दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में यह त्यौहार उत्साह और धार्मिक निष्ठा के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार भारतीय संस्कृति के वीरता का पूजक और शौर्य का उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। विष्णु जी के अवतार के द्वारा अधर्मी रावण को मारे जाने की घटना को याद करते हुए हर साल यह त्यौहार मनाया जाता है। भगवान राम की विजय के प्रतीक स्वरूप इस पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। इस उत्सव का संबंध नवरात्रि से भी है, क्योंकि नवरात्रि के उपरांत ही यह उत्सव होता है और इसमें महिषासुर के विरोध में देवी के साहसपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। दशहरा या विजयादशमी नवरात्रि के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द दश हर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 10 बुराइयों से छुटकारा पाना। दशहरे का महत्व। दशहरा का पर्व मनाने के पीछे की मूल कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। 14 वर्ष के वनवास में रावण द्वारा सीता का हरण कर लिया गया था। माँ सीता को बचाने के लिए और अधर्मी रावण का नाश करने के लिए भगवान राम ने रावण के साथ कई दिनों तक युद्ध किया। शारदीय नवरात्र के दिनों भगवान राम ने शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना लगातार 9 दिनों तक की। इसके बाद उन्हें माँ दुर्गा का वरदान मिला। इसके पश्चात माँ दुर्गा के सहयोग से भगवान श्री राम ने युद्ध के 10वें दिन रावण का वध कर उनके अत्याचारों से सभी को बचाया। इसी परंपरा को मानते हुए हर साल रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को बुराई का प्रतीक मानकर इनके पुतले दशहरे के दिन जलाते हैं। इसके साथ ही पौराणिक मान्यता के अनुसार 9 दिनों तक महिषासुर और असुरों की सेना से माँ दुर्गा ने लगातार युद्ध किया और अंत में 10वें दिन महिषासुर का वध कर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और इस दिन बुराई का विनाश करने का प्रण लेते हैं। दशहरे का धार्मिक महत्व। पुराणों और शास्त्रों में दशहरे से जुड़ी कई अन्य कथाओं का वर्णन भी मिलता है, लेकिन सबका सार यही है कि यह त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। यह भी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों को 3 गुणों से वर्गीकृत किया जाता है: तामस, राजस और सत्व। पहले 3 दिन तामस से जुड़े हैं, जिसमें काली और दुर्गा आती है। अगले 3 दिन देवी लक्ष्मी से संबंधित है और आखिरी के 3 दिन देवी सरस्वती से संबंधित है, जो सत्व की परिचायक है। नवरात्रि खत्म होने के बाद 10वें दिन को विजयादशमी आती है। इसका अर्थ है कि मनुष्य ने नवरात्रि की 3 गुणों पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि मनुष्य ने इन 3 गुणों को समझा लेकिन किसी भी गुण के सामने समर्पण नहीं किया। इसीलिए 10वें दिन को विजय का दिन यानी विजयादशमी कहा जाता है। इससे यह साबित होता है कि हमारे जीवन की महत्वपूर्ण मामलों पर श्रद्धा और कृतज्ञता से ध्यान देने से हम सफलता और जीत हासिल कर सकते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से दशहरे का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा विशेष उल्लेखनीय है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सज्जित किया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस समय प्रसिद्ध मैसूर महल को दीप मालिकाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके साथ शहर में लोग टॉर्च लाइट के संग नृत्य और संगीत की शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय निवासी पारंपरिक परिधानों में तैयार होकर
अपने वाद्य यंत्र तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े आदि लेकर बाहर निकलते हैं और अपने ग्रामीण देवता का धूमधाम से जुलूस निकालकर पूजन करते हैं। महाराष्ट्र में दशहरे के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती के तांत्रिक चिन्हों की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र के लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश एवं नए घर खरीदने का शुभ मुहूर्त समझते हैं। बड़े दफ्तर और यंत्र की लोग पूजा करते हैं और बड़ी आस्था के साथ लोग उठ के अपने घर वाहन की भी पूजा करते हैं। इसी दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है और लोगों में मिठाई भी बांटी जाती है। महाराष्ट्र में सिलंगन के नाम से सामाजिक महोत्सव मनाया जाता है। इसमें शाम के समय सभी गांव वाले नए वस्त्रों से सुसज्जित होकर गांव की सीमा पार कर शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लुटकर अपने ग्राम वापस आते हैं। फिर वही स्वर्ण परस्पर आदान प्रदान कर सांप्रदायिक मेल मिलन का मौका बनता है। इसी प्रकार अनेक स्थानों में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे का बदलता रूप। आज के समय में त्योहार अपनी वास्तविकता से अलग जाकर आधुनिक रूप ले रहे हैं, जिसने इसके महत्व को कहीं न कहीं कम कर दिया है। जैसे कि रावण दहन के पीछे उस पौराणिक कथा को याद रखा जाता था, जिससे एक संदेश सभी को मिले कि अहंकार सर्वनाश करता है। लेकिन अब तरह तरह के पटाखे फोड़े जाते हैं, जिनके कारण फिजूल खर्च बढ़ गया है। साथ ही प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है एवं दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार आधुनिकीकरण के कारण त्योहारों का रूप बदलता जा रहा है और कहीं न कहीं आम नागरिक इन्हें धार्मिक आडंबर का रूप मानकर इनसे दूर होते जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार इन सभी त्योहारों का रूप बहुत सादा था। उसमें दिखावा नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति आस्था थी, समर्पण था। आज ये अपनी नींव से इतने दूर होते जा रहे हैं कि मनुष्य के मन में कटुता बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी को इस वास्तविकता को समझकर सादगी के रूप में त्योहारों को मनाना चाहिए। देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रखने में भी त्योहारों का विशेष योगदान होता है। इसलिए हमें सभी त्योहार सादगी में और भक्तिपूर्वक मनाने चाहिए। क्यों जलाया जाता है रावण? शारदीय नवरात्रि की स्थापना पर कलश और मूर्ति स्थापना का विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है। वैसे दशहरा एक प्रतीक पर्व है। दशहरे के पुतले को बुराई और समस्त प्रकार की अमानवीय प्रवृत्ति का प्रतीक मानकर जलाया जाता है, जिससे हमारा समाज इस प्रकार की बुराइयों और विकृतियों से मुक्त हो सके। सच्चे अर्थों में तभी दशहरा मनाने का महत्व सार्थक सिद्ध होगा। अश्विन की 10वीं तिथि को 10 सिर के रावण को सच में जलाना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी, इन 10 बुरी प्रवृत्तियों और आदतों को सर्वप्रथम हमें त्याग करना होगा। तभी धर्म की अधर्म पर विजय होगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के वक्त में यह उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे असत्य, बैर, ईर्ष्या आदि। किसी भी आंतरिक बुराई को खत्म करना भी एक आत्मविजय है और हमें प्रतिवर्ष अपने में से इस तरह की बुराई को खत्म कर विजयादशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए, जिससे एक दिन हम अपनी सभी इंद्रियों पर राज कर सकें। इस तरह दशहरे का पर्व हमें अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा देता है।